टीवी चैनल पेपर खरीद लिया अपने पूंजीपतियों के द्वारा, अपना बात रखता है जनता के बीच में। ये देश गंभीर संकट से गुजर रहा है। अंग्रेज तो बाहर से आया था और सावधान से हमारे बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कितना खतरनाक है आप कल्पना नहीं कर सकते थे। आदि कोई दुकान नहीं था, लाखों लोगों की कुर्बानी पर आजादी मिली और वोट का अधिकार मिला। एमएलए और एमपी कोई व्यापार नहीं है, मुखिया और जिला परिषद कोई व्यापार नहीं है, लाभ हानि का काम नहीं है। इनके भूमिका को कम आंकना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन ये अकेला परिवार है, राम बाबू भाई है अपना, अब तो संतोष यहाँ पंचायत समिति हो गए कि इनके निधन के अगले ही साल प्रतिमा लगा दी और प्रत्येक साल इनके पुण्यतिथि पर एक बड़ा समारोह, और उस सभी समारोह में मैं चाहे कितना काम हो, आज भी बहुत सारे काम है। सोनवर्षा में एक बड़े ही महत्वपूर्ण साथी का निधन हो गया है, दाह संस्कार हुआ है, यहाँ के बाद में वहां जाऊंगा। लेकिन अभी चचा से जुड़े हुए कार्यक्रम को कभी मैं इग्नोर नहीं किया, चाहे जो भी हालात और परिस्थिति हो जाए। जो माँ बाप को धक्का देता है, माँ बाप के प्रति सम्मान, प्रेम, निष्ठा, आदर नहीं रखता है, उनके भी बच्चे उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जो आप अपने माँ बाप के साथ करते हैं। याद रखना साथियों, इसलिए इस परिवार को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जयंती और पुण्यतिथि को इसलिए मनाते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन सा काम समाज के लिए किया, ताकि आने वाला समय में उनसे सीख करके और लोग भी समाज का काम करें। याद करिए 2005 से पहले और आज की स्थिति क्या थी। अब बोलना भी नहीं है, समय बदल गया। न तो कोई हिम्मत नहीं जुटाता था प्रतिष्ठित आदमी और आई के मुख्यालय पर जा करके सम्मान के साथ किसी पदाधिकारी से बात कर लेना, आदमी हिम्मत नहीं जुटाता था। और अगर किसी ने हिम्मत जुटा ली तो उन्हें अपमान के साथ और आई से लौटना पड़ता था, और अगली बार वो दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि हम और आई मिटाए। ये हालात थी 2005 से पहले। लंबा संघर्ष हुआ, 40 साल 38 साल एक ही परिवार में सियासत रह गई, सत्ता रह गई, जिसका परिणाम हुआ कि निरंकुश व्यवस्था हो गई। देश के जिंदा लोगों के जीवन को ठीक करने के लिए वोट की व्यवस्था, चलते फिरते लोगों का जीवन कैसे ठीक हो, कैसे रोड बने, बिजली लग जाए, कैसे बाढ़ से मुक्ति हो, अपराधी अपराध न करे, गरीब शोषित पीड़ित समाज के अंतिम व्यक्ति के भी कोई सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करे, वो भी सरकार करके चले। इसके लिए वोट की व्यवस्था है। वोट मिल गया, मौका मिल गया, कुर्सी मिल गई, साल 2 साल में 100-200 करोड़ रुपए कमा लिए, ट्रांसफर करके, पोस्टिंग करके। साफ निर्लजता का सीमा का अतिक्रमण हो गया। दाखिल खारिज हो या अन्य तरह की बातें हो, पूरा लूट मचा दिया। क्योंकि सोच यही है कि पैसे दे के टिकट लाना है और पैसे दे करके वोट की व्यवस्था करके फिर से चला जाना है। मेरे पास क्या था, मोटरसाइकिल भी चढ़ने को नहीं होती, और जब लोगों ने मन बनाया तो ढा करके मेरे जैसे गरीब लाचार परिवार किसान के बेटा को ऊंची कुर्सी तक बिठा दिया। कोई पैसे और कोई ताकत नहीं है, जनता की ताकत। कुछ लोगों के मन में बात बैठ गए, राजनीति में कोई लेन देन होता है, राजनीति तो साधु संत का जीवन होता है, और साधु संत फकीर दूसरों के लिए जीता है, वो अपने अपने परिवार के भलाई के लिए। कोई साधु संत नहीं होता है, वही काम तो नेता का है। फिर की महान व्यक्ति थे वो, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं रहा। जब उनका जयंती समारोह मनाना हो तो उस सम्मान को स्थापित करने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए। अब हमारे
कोशिश है, जो आजादी के लड़ाई में जिसने अंग्रेज को साथ दे दिया उसको देश मिल गया। अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा, बिक गया देश। हम पॉलिटिकल आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए, चुनाव हार गए, मेरे दरवाजे पर टिकट लेकर के खड़ा था। मैं जानता हूं कि देश में दूसरा अंग्रेज है, अंग्रेज से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरा देश बिक गया, महंगाई जमीन से आसमान छू रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। छोटी छोटी जितनी फैक्ट्रियां 6 करोड़ एमएसएमई बंद हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। डीजल 100 पार कर रहा है, पेट्रोल पार कर रहा है, गैस 1200 1300, एक सिलेंडर 300 400 में मिलता था। कोई रास्ता नहीं बचा देश में। समुद्र के जितने पोर्ट व्यापार होते थे बिक गए, एयरपोर्ट बिक रहे, आपके खान और खदान बिक रहे, बिजली का ट्रांसमिशन बिक रहा है, रेल बिक रहे, जमीन भी कब्जा करना चाहता था। सैल्यूट करिए 700 किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी और जमीन वाला कानून वापस लेना पड़ा, नहीं तो आपका जमीन को छीन लेता और आप हाथ में कटोरा लेकर के रोड पर खड़े हो जाते। बड़ी मेहनत मशक्कत और कुर्बानी के बाद देश को आजादी मिली। ये जात है, ये धर्म है, ये समीकरण है वोट के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए नहीं है। आज बागमती नदी में बांध नहीं बना होता तो आपका क्या दुर्गति था, वो हमने भी देखा था। यही हरिराम बाबू के गांव में पुल के नीचे से जा रहे थे, बच गए, टकरा गया, उधर से नाव आया तो 3 या 4 डूब के मर गया। वही नाव जिस नाव से हमारी जान बची थी, राम प्रसाद चचा सब लोग उसमें बैठे थे। पानी भी पानी हुआ करता था। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, वोट में इतनी ताकत है कि बाढ़ को रोक देंगे। रुक गया और अपराधी नेता इसका मन बढ़ा के रखा है, बगल में सरचिया है, कसंत है। बसुआ में ठेहा चलता था, आदमी को काटा जाता था। मैंने 5 गोलियां खाई, लेकिन ठेहा चलाने वाले को ठेहा सहित बागमती में विसर्जित करवाने का काम किया, क्योंकि जनता का असली दुश्मनी अपराधी। और शराब पर कानून बना है, शराब बिकना नहीं है, खराब बात नहीं, ठीक है। उसमें कुछ लोग कानून तोड़ते, शराबबंदी है, जहरीली शराब है, हमारे घर से एक तरफ शराब मिल रहा है, भाई पर FIR हो रहा है, घर सील हो रहा है, भाई भागा हुआ है, कहता है शराबबंदी में मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। बताओ, शर्म भी शर्मा जाता है इन बातों से। तो बरगद के पेड़ के तोराई के लोग उखाड़ दिया, आई तो बथुआ भी नहीं है, तो 10 मीटिंग में उखड़ जाएगा, 5 मीटिंग में पता नहीं चलेगा कि कहाँ है, क्षेत्र में लोग टकराई बंद करा देगा। ऐसे हवा से टकराने की कोशिश की, जनता नहीं समझा। नहीं तो सीतामढ़ी में जाके देखिए, 100 आदमी से पूछिएगा तो 90-95 मेरे पक्ष में बोलेगा, चाहे जिस पार्टी हो जीत जाती है। एक बगल में आपकी सड़क बन गई, मझौली से लेकर कटरा चामुंडा माता के जगह पर, एक बेर जनक जी की धरती जनकपुर में जाके चरोक तक मिला देती है। NH 527 से बिहार में ऐसी सड़क आज तक कोई नहीं बना पाया, पूरा RCC। ये रेल लाइन थी आपके बगल से, मनरेगा लेखा भरा रहा था, हम MP बन गए नहीं, ये तो राय को टच कर रहा है। यहाँ रेल की आवाज सुनाई देनी चाहिए। हमने रेल कमेटी में अपना नाम डलवा दिया और 350 करोड़ रुपए लगा करके दिन रात करके उसका उद्घाटन मैंने खुद किया। इतिहास में दर्ज होगा, इस शिलान्यास श्री रामविलास पासवान जी ने किया और इस रेल लाइन का उद्घाटन अर्जुन राय ने किया। ये रेलवे बोर्ड से सैंक्शन करके किया और हम कुछ जांच के लिए भी रख दिए। भदई ने कहा होल्ट बना दो, आगे जहां जाओ चाहे कहा होल्ट बना दो। इसके कुछ दिन बाद चुनाव हुआ, मैं हार गया। हमने कहा कि कभी MP है और भी इस इलाके के बड़े पद पर सब है, पिटीशन लेके जाइए। पिटीशन फट गए, दौड़ते रह गए, इतना बड़ा लाइन हमने पूरा करा दिया, लेकिन एक होल्ट किसी MP से और किसी नेता से नहीं बन पाया।